सो द नेक्स्ट पोर्शन इज पिन होल टेस्ट। पिन होल टेस्ट आपको परफॉर्म करने के लिए तो शायद नहीं आए, बट आपसे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पूछ सकते हैं, परफॉर्म भी करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये होता क्या है, पिन होल टेस्ट इज अ क्विक नॉन इन्वेसिव आई एग्जामिनेशन यूज टू डिटर्मिन इफ अ पेशेंट्स रिड्यूस्ड विजन। एक पेशेंट आपके पास आया है, कह रहे हैं मुझे कम नज़र आ रहा है या मुझे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, तो उसकी दो रीजन हो सकती हैं। या तो उसका कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है, यानी कि आई का जो विजुअल एक्सिस है उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियाज है ना, जैसे कॉर्निया है या लेंस है, उसका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। या उसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है, कोई कैटरेक्ट हो सकता है, या मैकुलर डीजनरेशन, यानी जहाँ इमेज बन रही है वहाँ पर कोई मसला है, या आपका जो मीडिया है ट्रांसपेरेंट मीडिया वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, विच इज़ इन केस ऑफ कैटरेक्ट, ठीक है। अगर सारा मीडिया ट्रांसपेरेंट हो फिर भी पेशेंट को विजन या विजन में प्रॉब्लम है तो वो यूजुअली रिफ्लेक्टिव एरर होता है यूजुअली। बट अगर मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है या जहाँ इमेज बन रही है वहाँ कोई प्रॉब्लम है, सो इट कैन बी कैटरेक्ट और मैकुलर डीजनरेशन। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है पेशेंट का पिन होल टेस्ट करते हैं, विच इज़ अ वेरी ईजियर टेस्ट। इसमें होता क्या है, एक आपके पास ना पिन होल आता है, समटाइम्स आप ये यूजुअली ग्लासेस की फॉर्म में होता है, ग्लासेस होंगी इस तरह की, ठीक है, ये ग्लासेस हैं और इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं इस तरह से, बिल्कुल छोटे से। और आप पेशेंट को जब उससे दिखाते हैं ना तो लाइट जो है वो सिर्फ उन होल्स से आपकी आइज़ में जाती है और पेशेंट को बेहतर नज़र आता है उन होल से विदाउट एनी करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। आपने कोई ग्लासेस नहीं लगाई, कोई लेंस नहीं लगाया, उसको उसकी वैसे उसको थोड़ा ब्लरी नज़र आता, बट जब आपने पिन होल वाला चश्मा लगाया जिसमें बाकी सारा हिस्सा ब्लैक होता है, सिर्फ ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, सो उसको उससे बेहतर नज़र आएगा। सो इसका मतलब है अगर उसको बेहतर नज़र आएगा तो हम ये कहेंगे उसको रिफ्लेक्टिव एरर। अगर नहीं नज़र आ रहा इसका मतलब कैटरेक्ट है या कोई और मसला है कि उसका जो ट्रांसपेरेंट पाथवे है आई का उसमें मसला है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। हम इसको पढ़ लेते हैं। इनिशियल बेसलाइन, हैव द पेशेंट स्टैंड एट द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ विजन चार्ट एंड रिकॉर्ड देयर बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी। आपने उसकी बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी का मतलब है कि विद लेंस उसको कौन से नंबर के लेंस के ऊपर उसकी विजुअल एक्टिविटी 6/6 है, ठीक है, वो आपने मैयर कर लेनी है। नोट द लाइन विच द पेशेंट इज अनएबल टू रीड, वो आपने नोट कर ली। ऑक्लूजन, आस्क द पेशेंट टू कंप्लीटली कवर वन आई विद स्टैंडर्ड हैंड हेल्ड ऑक्लूडर। एक आंख, ये बारी बारी आपने करना है, एक आंख बंद कर दी बिल्कुल और दूसरी आंख पे आपने पिन होल ऑक्लूडर रखना है, यानी जिसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, बाकी वो सारा बंद होगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द अनकवर्ड आई, और पेशेंट को आपने देखना है, आपने उन होल से देखना है और आपने चार्ट के ऊपर जो सबसे लोएस्ट लाइन आपसे पढ़ी जा रही है ना वो पढ़ के दिखाएं और आपने दोनों पर ये टेस्ट रिपीट करना है। अब इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, अगर उसकी विजन इंप्रूव हो जाती है थ्रू द पिन होल तो फिर इसका मतलब उसको कोई ना कोई रिफ्लेक्टिव एरर है, नियर साइटेडनेस हो सकता है, फार साइटेडनेस हो सकता है। दिस इंडिकेट्स दैट करेक्टिव लेंसेज अगर हम उसको लगाएं तो उसकी साइट जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर विजन वैसी रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर विजन ख़राब हो जाती है इसका मतलब है इट ऑफन पॉइंट्स टू अ प्रॉब्लम विद द आइज़ मीडिया, यानी कि आपके बिल्कुल सेंटर में, प्यूपिलरी एक्सिस के सेंटर में जहाँ से उस होल से आपने देखना था ना वो बिल्कुल वही एरिया बंद हो गया और वो होता है सेंट्रल कॉर्नियल कैटरेक्ट या सेंट्रल कॉर्नियल स्कार के केस में। सो ये आपने इसकी इंटरप्रिटेशन याद रखनी है। ये आपका हो गया पिन होल टेस्ट। उसके बाद जी असेसमेंट ऑफ नियर विजन यूजिंग अ जैगर्स चार्ट। अब फार विजन ख़त्म, नियर विजन पे आ जाएं और उसके लिए जो हम चार्ट यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, जैगर्स चार्ट। If the patient normally uses reading glasses, ensure these are worn for the assessment. अब जैगर्स चार्ट अगर पेशेंट जो है वो यूज़ करता है ना ग्लासेस तो आपने उसके साथ पहले उसकी असेसमेंट करनी है विद ग्लासेस। स्टेप्स क्या हैं, आस्क द पेशेंट टू सिट इन अ चेयर पे आपने उसको बिठाया, जैगर चार्ट आपने उसको दिया और जैगर चार्ट से डिस्टेंस नॉर्मल होता है 33 सेंटीमीटर, हम लोग 33 रखते हैं, वैसे नॉर्मल रेंज 35 to 40 है, 33 इज़ ओके, नॉर्मली हम लोग ये रख रहे होते हैं। अब आपने मोनोकुलर टेस्टिंग भी करनी है, बायनोकुलर, जो हम लोग फार विजन चेक करे थे ना वो उसमें हम मोनोकुलर टेस्टिंग करते हैं, हम हमेशा एक आई को ऑक्लूड करते हैं और दूसरी से देखते हैं और इसी तरह ऑपोजिट वाइस वर्सा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आपने दोनों करनी है, राइट आई कवर द लेफ्ट आई विद ऑक्लूडर और राइट आई से देखना है कि बोथ आइज ओपन बिहाइंड द कवर टू प्रिवेंट स्क्विंटिंग। जो दूसरी आंख आपने ऑक्लूड की हुई है ना उसको खुला रखना है लेकिन उसको ऑक्लूड करना है, उसको बंद नहीं करना, ठीक है। लेफ्ट आई सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है और फिर दोनों आंखों खोल के आपने उसको पढ़ना है। रीडिंग द चार्ट बिगिन एट द टॉप, शुरू से शुरू करना है, इसमें भी वैसे ही होगा, शुरू में बड़ा बड़ा लिखा होगा, नीचे उसका साइज़ कम होता जाएगा और उसमें भी 7 नंबर लिखा होता है जैसे स्नेलन्स में लिखा होता है। रीड द टेक्स्ट अलाउड क्लियरली विदाउट स्क्विंटिंग, आस्क द पेशेंट टू कंटिन्यू रीडिंग सक्सेसफुली स्मॉलर ब्लॉक्स ऑफ प्रिंट जहाँ तक वो पढ़ सकता है, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है कि जी उसने पढ़ लिया, उसको एक पर्टिकुलर नंबर तक नज़र आ रहा है। एंड एन स्कोर स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट पॉइंट साइज ऑफ द फॉन्ट, अब ये वही फॉन्ट के डिफरेंट साइजेस लिखे होते हैं, ठीक है। अब N6 इज द बेंच मार्क फॉर नॉर्मल रीजन नियर विजन, इधर भी नॉर्मल नियर विजन का क्या होगा 6/6 होगा, ठीक है।
N8 इक्वेट्स टू टिपिकल न्यूज़पेपर प्रिंट साइज़, और ये उन्होंने साइज़ का बताया हुआ है, टेक्स्ट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें भी नंबर साथ लिखे होते हैं विद द टेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास एक कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इफ़, और आपने इसकी विजुअल एक्टिविटी भी बिल्कुल वैसे ही नोट करनी है जैसे उसकी नोट की थी, यानी अगर किसी की जो है वो 6/6 है, 6/10 है, 6/12 है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इफ़ यू स्ट्रगल विद द स्मॉलेस्ट लाइन्स एंड मस्ट पुश द चार्ट फार्दर अवे टू सी इट क्लियरली, अगर कोई पेशेंट पढ़ रहा है और वो पढ़ते हुए उसको बड़ी मुश्किल हो रही है, N6 और N8 वाली लाइन जो स्मॉलेस्ट लाइंस हैं, और वो चार्ट को थोड़ा पीछे पुश यानी दूर लेके जाता है ताकि उसको थोड़ा क्लियरली नज़र आए, तो दिस कंडीशन बेसिकली, दिस फिनोमिना बेसिकली इंडिकेट्स अ कंडीशन प्रेस बायोपिया, विच इज़ बेसिकली एजिंग ऑफ द आइज लेंस, जो कि आपकी फोकसिंग एबिलिटी को कम कर देती है, और फिर पेशेंट जो है वो दूर, यानी उसको करीब, जितना करीब आप फोकस अच्छा होगा ना, इसका मतलब आपका उतना अच्छा लेंस काम कर रहा है। जितना आपको चीज़ें दूर करके पढ़नी पड़ेंगी, अगर आपने देखा हो ना, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख के चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा दूर करके पढ़ रहे होते हैं, बहुत करीब से उनका फोकस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, उस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। दिस इज़ जैगर्स चार्ट, यू कैन सी, आपने इसके ऊपर नंबर्स दिए हुए, 37 मीटर्स, 50 मीटर्स, 62 मीटर्स, ठीक है, 75, 1, ठीक है, ये मीटर नहीं है, 0.62 मीटर है, 0.75, और ये पूरा 1 मीटर है, फिर 1.25 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद जी देर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब यहाँ पर उन्होंने रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये भी आपसे OSP में 7 क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन से एरर्स होते हैं? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, इसका सबको पता होता है। उसके अलावा भी होते हैं विच इज़ एस्टिग्मेटिज्म, हाँ ये 3 ही होते हैं, तो ये एस्टिग्मेटिज्म का भी आपको पता होना चाहिए। नियर साइटेडनेस क्या होता है, फार साइटेडनेस क्या होता है, ये आपको पता है। इसमें नियर साइटेडनेस में आपको दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती, ठीक है, मायोपिक। हाँ, फार साइटेडनेस में आपको जो है वो करीब की चीज़ें नहीं नज़र आती, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म की रीज़न होती है बेसिकली, फार साइटेडनेस होता है आपका आई बॉल अगर बहुत छोटा हो तो इमेज जो है वो बैक ऑफ द रेटिना पे बन रहा होता है, और ऑपोजिट होता है नियर साइटेडनेस में। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आपके जो कॉर्निया है या लेंस है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है, सो आपकी मल्टीपल जो है फोकसिंग रेटिना पर ना, लाइट एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती, वो थोड़ी डिस्पर्स हो जाती है, सो दैट्स वाई इस कंडीशन में एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। ये भी रिफ्लेक्टिव एरर ही है, बिकॉज आपका पूरा पाथवे स्टिल ट्रांसपेरेंट बट विजन में प्रॉब्लम होती है, सो दिस इज एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कलर विजन टेस्टिंग पे। नियर विजन होगी, कलर विजन कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम इशिहारा चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और कलर विजन डिफेक्ट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, प्रोटेनोपिया होता है, ड्यूट्रोनोपिया होता है, ठीक है। और रेड ग्रीन कलर विजन डेसिट, समटाइम्स कुछ लोगों को 2 कलर ब्लाइंडनेस होती है। So Ishihara test is designed to screen for congenital proton and deuteron defects, ठीक है। It is simple, widely available and frequently used to screen for a red green color vision deficit. प्रोसीजर क्या है? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको एक कलर की ब्लाइंडनेस होती है, कुछ को मल्टीपल कलर्स की ब्लाइंडनेस होती है, तो हम कोई भी इसमें से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो चार्ट होता है ना, अभी इसकी पिक्चर आएगी, इस तरह का होता है, मल्टीपल कलर्स को चेक कर रहे होते हैं। अब इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, आपसे वो कहेंगे इसमें जो नंबर हिडन है वो आपको नज़र आ रहा है। सेम इज़ द केस हेयर, कि यहाँ पर O है, यहाँ पे X है, आपको अल्फ़ाबेट या नंबर नज़र आ रहा है अंदर वाला, तो इस तरह से हम इसको जो है वो चेक करते हैं। इफ़ द पेशेंट नॉर्मली वियर्स ग्लासेस फॉर रीडिंग, तो आपने पेशेंट को कहना है कि ग्लासेस अपनी पहने, ठीक है। सेम नियर विजन में भी ग्लासेस पहन के होता था, यहाँ भी ग्लासेस पहन के ही होगा। आस्क द पेशेंट टू कवर वन ऑफ देयर आइज, अगेन मोनोकुलर टेस्टिंग होती है। देन आस्क द पेशेंट टू रीड द नंबर्स ऑन द इशिहारा प्लेट्स, द फर्स्ट पेज इज यूजुअली द टेस्ट प्लेट which does not test color vision and instead assesses contrast sensitivity, यानी पेशेंट को जो है वो पहला जो इसमें नंबर होता है ना, उसमें हम ये चेक करते हैं कि वैसे उसको मतलब कॉन्ट्रास्ट में, अब ये कॉन्ट्रास्ट है ना, डिफरेंट कलर उसको नज़र आ भी रहा है या वो इस चीज़ को सेंस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हम उसकी विजन चेक करते हैं आगे वाले नंबर से, ठीक है। अगर वो टेस्ट प्लेट को नहीं रीड कर पा रहा तो आपने डॉक्यूमेंट करना है कि वो टेस्ट प्लेट को नहीं रीड कर पा रहा। अगर वो टेस्ट प्लेट को रीड कर पाता है तो फिर आपने आगे प्लेट्स पे जाना है, और हर प्लेट पे नंबर गिवन होता है। टोटल 13 वाली भी होती हैं, 28 वाली भी होती हैं। अगर वो 13 वाली की 13 पढ़ पा रहा है तो आपने उसको 13/13 देना है विजन, उसकी नियर विजन, ठीक है। रिपीट द असेसमेंट ऑन द अदर आई, और इसको भी आपने उसी तरह से डॉक्यूमेंट करना है जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। प्रोटेनोपिया क्या होता है? कंडीशन जिसमें आपके जो रेड कलर के कोन्स होते हैं ना वो मिसिंग होते हैं, पेशेंट रेड कलर ब्लाइंड होता है, ठीक है। और ड्यूटेरोनोपिया में क्या होता है? उसमें सेम इज़ द केस विद ग्रीन कलर, उसके कोन्स नहीं होते तो पेशेंट जो है वो ग्रीन कलर को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता। ये होगी आपकी नियर विजन। उसके बाद एक और चीज़ होती है एम्सलर ग्रिड।
ठीक है। एम्सलर ग्रिड होती है ना, कोई भी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये इसको हम ग्रिड कहते हैं। नॉर्मली ये हम पेशेंट को, ग्रिड चार्ट होता है, उसके अंदर ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है, डार्क डॉट होता है, ये हम पेशेंट को दिखाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में, जैसे मेरी नॉर्मल विजन है या आपकी नॉर्मल विजन है, आपको ये सिंपल इसी तरह नजर आएगा। जिनकी विजन ख़राब होगी ना, उनको ये इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। ऐसे डार्क एरिया ज़्यादा भी नज़र आ सकता है और ये आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा भी नज़र आ सकता है, जिसको ग्रिड है। सो कैसे परफॉर्म करते हैं वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रिंसिपली यूजफुल इन स्क्रीनिंग फॉर एंड मॉनिटरिंग मैक्युलर डिजीजेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और डिफेक्ट, सेंट्रल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, यानी कि जो सेंट्रल कैटरैक्ट है या सेंट्रल आपका जो है वो कोई ओपेक ओपेसिफिकेशन है, वो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्निक क्या है? pupils डायलेट नहीं करने। इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फोटो स्ट्रेस द आईज शुड नॉट येट हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन द स्लिट लैम्प। आपने इसको ना स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन से पहले करना है, ना ही आपने मीडियाट्रिक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। द चार्ट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड एंड हेल्ड एट अ कंफर्टेबल। ये स्पेशल इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ लोग एग्जामिनेशन में हो सकता है पहले स्लिट लैम्प कर लें, पेशेंट की आईज में मीडियाट्रिक डाल दें, तो उसके बाद आप इसको एग्जामिन नहीं कर सकते, तो आपने कोशिश करनी है उससे पहले ही कर दें। द चार्ट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड एंड हेल्ड एट अ कंफर्टेबल रीडिंग डिस्टेंस। आपने 33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑप्टिमली चार्ट रखना है। वन आई ऑफ द पेशेंट इज क्लोज कवर्ड, इसमें भी मोनोकुलर टेस्टिंग है। पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक डायरेक्टली एट द सेंट्रल डॉट विद अनकवर्ड आई, आपने उसके इस डॉट की तरफ देखें, एंड टू रिपोर्ट एनी डिस्टॉर्शन और वेवीनेस ऑफ द लाइंस ऑन द ग्रिड। और आपने कहना है आपको लाइंस में कोई वेवीनेस, जैसे मैंने अभी दिखाई, या कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, रिमाइंडिंग द पेशेंट टू मेंटेन फिक्सेशन ऑन द सेंट्रल डॉट। आपने उसको यही कहना है कि फोकस आपने सेंट्रल डॉट पे करना है। ही और शी इज आस्क्ड इफ देयर आर ब्लर्ड एरियाज, या आपको कोई ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ग्रिड पे कहीं भी, फिर आपने उसको बताना है कि आपको ग्रिड के चारों कोने या चारों साइडें नज़र आ रही हैं ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रिड, ठीक है। सो जो भी वो बताएगा आपने उसको फिर डॉक्यूमेंट करना है। और अभी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। द पेशेंट विल बी प्रोवाइडेड विद रिकॉर्डिंग शीट एंड पेन एंड आस्क्ड टू ड्रॉ एनी एनॉमलीज। अगर वो ड्रॉ कर सकता है तो फिर आप उसको ये भी कहेंगे कि आपको जैसा नज़र आ रहा था ना वैसा मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दें, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है? पेशेंट्स विद मैकुलर डिजीज़ ऑफन रिपोर्ट, जिनकी मैकुलर डिजीज़ होगी वो क्या बताएंगे? वो बताएंगे वेवीनेस उनको नज़र आएगी। मेटामॉर्फोसिया कहते हैं इस फिनोमिना को, जिसमें उनको वेवीनेस नज़र आएगी। जिन लोगों को ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी उनको कुछ लाइंस बीच में से मिसिंग नज़र आएंगी, कुछ लाइन ब्लर नज़र आ सकती हैं। सो ये डिफरेंस है मैकुलर डिजीज़ के पेशेंट के अंदर। फिर अगर किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या ग्लूकोमेटस आई डिफेक्ट्स हैं, रिपोर्ट मिसिंग कॉर्नर और बॉर्डर ऑफ स्केल, या तो उनको कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा या उनको कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल होता है एम्सलर ग्रिड चार्ट। और माइक्रोप्सिया के जो पेशेंट है ना, उनको स्पेशल किस्म ऑफ मेटामॉर्फोप्सिया यानी वेवीनेस नज़र आएगी। कहाँ? जहाँ पे उनको जो ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी जो ये ग्रिड का साइज़ है स्क्वायर का, वो इस बहुत छोटा नज़र आएगा। एक तो वेवीनेस होगी और इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, लाइक ये वाले एरिया की तरह, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये मेटामॉर्फोप्सिया दिखाया हुआ है, और ये डेंस स्कोटोमा के पेशेंट में उसको यहाँ ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, ठीक है। ये आपका एम्सलर ग्रिड मेथड हो गया। दैट्स ऑल अबाउट योर विजन असेसमेंट। और हम लोग एग्जामिनेशन में ऑफ्थेल्मोस्कोपी आती है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी कैसे करते हैं उसका ये अलग मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। वैसे ऑफ्थेल्मोस्कोप की पिक्चर आपको आ सकती है, हॉस्पिटल के अंदर वो मैंने दिखा दी थी पिक्चर्स के अंदर, ठीक है। वैसे हम इसको अलग से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।